ओम शांति। आज की डेट है 10 मई 2024। आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा मुरली में सबसे पहले हम बच्चों को मीठे बच्चे कहते हैं कि हे मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बनना है। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करते हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता है? उत्तर है, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। क्योंकि आजकल तो बहुत दुखी है, तो लोग सुख शांति चाहते हैं। तो बाबा सभी बच्चों की पुकार सुनकर आते हैं हमारे लिए। वह बाबा तो हमारा बेहद का है, हम आत्माओं का पिता है। इसलिए उन्हों को बहुत फुर्ना रहती है कि मेरे बच्चे को मैं कैसे सुख दूं, दुखी से सुखी कैसे बनाऊं। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप से सब बच्चे आपस में भाई भाई है। एक बाप है तो हम आपस में भाई भाई हुए, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाबा कहते हैं, आप सब बच्चों का लव सिर्फ मुझ में रहना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, सदगति दिलाता हूँ। बाप कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो। तुम भाई भाई पहले कितने शिरखंड में रहते थे। हम जब देवताए पद को प्राप्त करने वाले हैं, तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। यह है स्कूल, वह बड़ी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, फिर चाहे वो दुनिया नई हो व पुरानी हो। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ, ऐसा बाबा कहते हैं। पर वह नई दुनिया में राज्य तो नहीं करते हैं, परंतु वह बाबा का है। यह है बड़ा मांडवा, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, सारा विश्व हमारा परिवार है। इसलिए बाबा सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। इसलिए सब बच्चे शांति देवा को याद करते हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी है, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको इस छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, हे शांति देवा। ऐसा बाप को ही तो पुकारते हैं। बाप के सिवाय और कोई सुख शांति तो दे नहीं सकते, बाप को ही तरस पड़ेगा। हम जब बहुत पवित्र थे तब बहुत सुखी थे, अभी अपवित्र बने हैं तो दुखी हो जाते हैं। काम चीता पर बैठ काले हो जाते हैं, पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। अभी दुख घनेरे है, सुख बाबा से लेना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। हम विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तो यह है रौरव नरक। बाबा पूछते हैं कि हम नरकवासी है व स्वर्गवासी है। जब कोई मरता है तो जट कह देते हैं कि यह तो स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें क्यों उनको खिलाते हो? तो ऐसे ऐसे प्रश्न सभी से पूछना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा बताते हैं कि नरक और स्वर्ग इसी दुनिया में है,
ऐसा नहीं कि स्वर्ग ऊपर में है और नरक नीचे है, नहीं। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, क्योंकि वही तो ज्ञान सागर है। जो भगवान, जो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उनके लिए क्या कहते हैं? हम उनकी महिमा गानी चाहिए, लेकिन हम कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, टिक्कर बिट्टर सब में भगवान है। व्यास भगवान ने तो क्या क्या बातें लिख दी है। यह मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बिल्कुल ही बाबा को भूल, अपने परम पिता को भूल ऑर्फन बन गए हैं, फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। पहले अपने को तो समझना है कि हम क्या है। मनुष्य जब तमो प्रधान है, तो प्रकृति, जानवर आदि सब तमो प्रधान ही है। वायुमंडल भी तमो प्रधान है। जब मनुष्य सत्व प्रधान होते हैं तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर्स भी होता है। यह नरक है ही गंदी दुनिया। हम जब बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुम हमारे पास हर चीज सुखदायी ही होती है। बाप आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही तो पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। हम गाते थे ना देवताओं की महिमा, कि वह तो सर्वगुण संपन्न, सोलाकारा संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा और अपनी निंदा करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हो गए हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं, संन्यास भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा संन्यास है बेहद का। बाबा संगम युग पर ही हमें बेहद का संन्यास सिखाते हैं। घर गृहस्थी में रहकर हमें पवित्र बनना है और मन से संन्यास करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को भी निभाना है। बाप कहते हैं, हम ही तो देवी देवता धर्म को भूल गए हैं, फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। आप पूछो किसी से कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो कोई बतला नहीं सकता। और यह हिंदुस्तान नाम थोड़ी था। यह जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने ही हिंद हिंद करके हिंदू धर्म बना दिया और हिंदुस्तान बना दिया। वास्तव में कोई हिंदू धर्म है नहीं। हम हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के। मुख्य धर्म है ही चार। पहला देवी देवता, फिर आता है इस्लामी, फिर है बौद्धि और फिर है क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। रावण का भी देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं रावण को। क्यों जलाते हैं रावण को? रावण क्या चीज़ है हमारे अंदर? जो मोह माया, ईश्वर, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत है, उनको हमें मिटाना है, उनको योग बल से जलाना है। हम हैं ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो उनके बच्चे ठहरे ना। सरनेम तो होना चाहिए। निमित्त तो ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है।
तो हम उनके पुत्र ठहरे ना, सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं यह तुम जानते हो? यह एडॉप्शन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने सारे बच्चे तो ऐसे हो नहीं सकते, तो जरूर वह एडॉप्ट ही करते होंगे। तो शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है ना। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। यह नदी आई थिंक वेस्ट बंगाल में है। तो ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो है। परंतु मेल है ना, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं, मैं तुमको सद्गति देता हूँ। तुम जानते हो यह देवताएं है डबल अहिंसक, क्योंकि वह रावण ही नहीं। भक्ति से होती है रात और ज्ञान से होती है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार तो लेना पड़ता है। अगर मैं जानवर में आऊंगा, बेल आदि में आऊंगा तो तुम समझोगे कैसे? अरे मैं तो मनुष्य के तन में आता हूँ, फिर भी तुम नहीं समझते हो। तो फिर जानवर में आकर मैं क्या करूंगा? मैं कोई छोटे बच्चे का आधार भी नहीं लेता हूँ। मुझे तो अनुभवी रथ चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में है, प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं। परंतु भगवान को यथार्थ तो कोई नहीं जानते हैं, बस पूजा आदि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। मैं हर एक युग में तो नहीं आऊंगा, मैं आता हूँ संगम युग पर। अगर हर एक युग में आता रहेंगे तो कभी द्वापर आता ही नहीं और कभी रौरव नरक बनता ही नहीं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है। मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मेरा पोजीशन, मेरा ये, मेरा घर, मेरा फाइनेंशियल। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। अरे बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं कि यह तो पुरानी दुनिया है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। तुम्हारा यह शरीर भी नहीं रहने वाला। तुम अकेली आई थी और अपने पुण्य खाता को लेकर जाओगे। फरिश्ता कर्मातीत होकर जाना है। सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5,000 वर्ष की बात है। 5,000 वर्ष का वर्ल्ड साइकिल है। शास्त्र में फिर व्यास ने लिख दिया है कि कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5,000 वर्ष का कल्प। वास्तव में है 5,000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। जिसने 7 डेज का कोर्स किया है, मैं उनसे ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। अपने को ही चमाट मारी है। हमने ही तो भक्ति शुरू की। हम ही तो पूज्य से पुजारी बने। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। तो यह भी तो सब खेल है।
कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देख कर भी रो पड़ते हैं। होते हैं ना ऐसा कोई मनुष्य जो एकदम सॉफ्ट दिल वाला हो, उनको कुछ भी बोलो तो वो रो पड़ते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। बाप तो कहते हैं जीन रोया तो तीन खोया। सचयुग में रोने की बात नहीं होती। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में, सचयुग कभी रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते? क्योंकि वहाँ माया नहीं होती, देह अभिमान नहीं होता, अपना नाम मान शान यह सब कुछ अभिमान नहीं होता। पिछाड़ी में तो अभी बाबा कितनी सुंदर बात कहते हैं कि पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। आधी सेकंड हुई और ये शरीर से बाहर अचानक मौत आ जाएगी, तो पिछाड़ी में तो रोने का भी समय नहीं मिलेगा। तो विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स आदि तो रहेंगे ही नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। हमारे अंदर जो रावण है, इसलिए हम बंदरों की सेना लेते हैं, हम बंदरों से मंदिर लायक बनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। लेकिन जिसके पास बड़े कड़े हिसाब किताब है ना, उसको रोक कर भी सजा तो खानी पड़ेगी, उनको दुख तो लगेगा ही। अब बाप हमें युक्ति बताते हैं कि रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, यह सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच है, बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा ही नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद करो ना। पता है कि ये बात मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस बातें हैं, तो अपने कान बंद कर दो ना। बुद्धि में सिर्फ बाबा को सिमरते जाओ, अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही तो श्रेष्ठ बनते हो। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल भी ले लेते हैं। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कल की मुरली में भी था, बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी घुमाओ तो अंतमति सो गति हो जाएंगी, तब प्राण तन से निकलेंगे। कितना वंडरफुल हार और जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्र दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा मेरे, शुक्रिया आपका परमापदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप सम्मान रहमदिल बनना है, सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। सेकंड पॉइंट है, बाप कहते हैं जिन रोया तीन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। राजा क्या करता है? हमेशा देते जाते हैं। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। कभी देखा है राजा कभी किसी से मांगता हो? नहीं। या कुछ कहता हो? नहीं। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। ठीक है, तो स्व पर राज्य करना है, ऐसे राजा बनेंगे तो आपके सामने बहुत सी सहयोग की सौगात ऑफर कर पाएंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी भी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी के
कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते जाएंगे। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, परिवार में कभी भी ऑर्डर नहीं चलाना। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्वसाथी आपके स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। किसको ऑर्डर करना है? परिवार को ऑर्डर नहीं करना है, अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करना है, ताकि सर्वसाथी हमारे क्या बन जाए? स्नेही और सहयोगी बन जाए। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे विराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी सभी चीज़ें हमारे पास है, सभी साधने हैं, लेकिन अपने मन से, अपनी वृत्ति से उपराम रहना है। तब कहेंगे, तब जाकर हम कहेंगे, तब जाके हमारे पर वो टाइटल आएगा कि वैराग्य वृत्ति, बेहद के वैराग्य। अच्छा, ओम शांति।